बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़े में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो एक यूनिक सी रेसिपी है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी होती है। ये पंजाब साइड की जो है डिश है, तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको बाद में इसका नाम बताऊँगी। इसके लिए मैंने जो ये चीज़ें ली हैं, अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर, इन तमाम चीज़ों को मैंने मोटा मोटा काट कर ये हल्का से एक चम्मच जो ऑयल था उसमें मैंने ये फ्राई किया है। ये फ्राई करने का मकसद ये है कि सिर्फ इसमें प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्याज की जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इनको तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो है वो ग्राइंड कर लूँगी। इसको बस हल्का सा हमने करना है। ये मैंने बस ये फ्राई कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंड करूँगी। जूसर में मैं डाल लेती हूँ ताकि इनको ग्राइंड कर लूँ। जी गाइस, ये देखें मैंने मसाला पीस लिया है। अब इसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्चें और नमक शामिल कर दिया है। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक की डाली है, क्योंकि मैंने ये जो सालन बनाना है वो है पिच यानी कि जो हम चावल बॉयल करते हैं तो उसका पानी होता है जो हम उतार देते हैं, तो ये उसका सालन बनेगा। ये इसका सालन बनाने के लिए मैंने उसमें नमक, तो हमारा ज़ाहिर सी बात है कि उसमें होता ही है, लेकिन कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो उस लिहाज से मैंने यहाँ पर सिर्फ हाफ़ टी स्पून डाला है। और मिर्चें जो है मैंने 1 टेबल स्पून डाल ली हैं, क्योंकि मिर्चें हमारे यहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब इसमें 1 कप मैंने ऑयल डाल के अब इसको मैं भूनना शुरू कर रही हूँ। मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो फिर उसका आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये डिश जो है ना हमारी तैयार होनी है। ये देखिए गाइस, हमारा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, ऑयल अलग हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज में इसको बंद कर दूंगी चूल्हे को, क्योंकि मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाले का ये सालन का जो प्रोसीजर था ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक साइड में कर देती हूँ और ऊपर इसके साथ ही भी मैं साथ में इसके चूल्हे के ऊपर पानी चढ़ा दूँगी चावलों के लिए। पानी चढ़ा दिया है। 5 चम्मच मैंने इसमें नमक के शामिल किए हैं और इसको मैं जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं चावल धोकर रखूँगी तो वो शामिल कर दूँगी। तो पानी इसका ज़्यादा रखना है चावलों का, क्योंकि हमें इसी से पिच तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं, नए वाले चावल हैं ये। इनको मैंने अच्छी तरीके से छांट लिया था पहले और फिर इसमें मैंने इसको साफ़ किया है और अब इसको मैं धोऊँगी अच्छे तरीके से। मैंने पानी में चावल डाल दिए हैं, बॉयल आ गया था पानी में तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। अब चावल पक जाएंगे तो इसका जो पानी होगा वो मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। हमने चावल बॉयल कर लिए, उनका पानी ये उतार दिया है। अब इस पानी को मैं मसाले में शामिल करूँगी। शामिल करके रख दिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये सारा पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये सालन तैयार होता है। ये देखिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप भी देखिएगा, मगर शर्त यह है कि चावल जो हैं वो नए होने चाहिए। पुराने चावलों का ये सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो हमारे ये नए चावल आए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं ये रेसिपी आपसे भी शेयर करूं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा ये रेसिपी कितने मज़े की बनती है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।